Hello बच्चों, let's see the question. The question said the orbital diagram for formation of carbonyl group is given at. तो बच्चों यहाँ पे 3 इमेजेस दे रखी है जिसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है। हमें इसके अंदर बताना है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो फर्स्ट है और सेकंड है इसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हुए हैं इसकी फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की कंसेप्ट की, दैट इज की कंसेप्ट, that is structure of carbonyl group। अब बच्चों अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें या कार्बोनिल ग्रुप करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये होता है बेसिकली हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। ये बच्चों क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है और एक सिग्मा और एक बच्चों क्या होता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है और इसकी बॉन्डिंग समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। और यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे पास एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है और 2 कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए हैं उसके बीच में क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों होता क्या है, जो हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है ये क्या है, दो इसने क्या है सिग्मा बॉन्ड बना लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, sp2 से, और ये भी क्या है बच्चों एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो अब बच्चों यहाँ पे p जो ऑर्बिटल बच गया, एक ऑर्बिटल बच गया, यहाँ पे p हमारे पास px py और pz 3 होते हैं, जिसमें से 3 p ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। अब हमारे पास कार्बन पे क्या बच गया, एक बच्चों p ऑर्बिटल बच गया और ऑक्सीजन के पास क्या है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है ये क्या है, आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके हमारे पास क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और पाई बॉन्ड की जो हम शो करते हैं वो p ऑर्बिटल जो कार्बन पे है इस तरह से शो करते हैं। तो इसको अगर हम शो करना चाहें तो बच्चों इस तरह से भी शो कर सकते हैं, आफ्टर ओवरलैपिंग कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग हो गई वो बच्चों हम इस तरह से शो कर सकते हैं। और ये क्या है बच्चों, हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन पे क्या है बच्चों, ये हमारे पास है लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्या है, sp2 sp2, और ये क्या है बच्चों, हमारे पास पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, पाई बॉन्ड। तो ये होता है बच्चों बॉन्डिंग किस तरह से हमारी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो पहली स्ट्रक्चर है बच्चों उसके अंदर क्या दे रखा है, ये कार्बन है जो अपने हमें अभी पढ़ा है और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये क्या बच्चों हमारे पास है क्या, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, ये 2 हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सा है बच्चों, हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कौन सा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हमें पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की, जो कि हमने इसकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये ड्रा की थी। इसके अंदर हमने देखा था कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, और जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है बच्चों, हमारे पास पाई बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे और जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।